इस मांगा की शुरुआत में एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही असभ्य है, जो बहुत वॉयलेंट है, जो बहुत ही रेकलेस है, जिसमें बिल्कुल भी दया की भावना नहीं है। और वही काउंट पैडियम का अगला उत्तराधिकारी बनने वाला है, जो सक्सेसर बनने वाला है, जिसका नाम है सैलिस पैडियम। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नाइट कहता है कि कैसे वो नॉर्थ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बना। फिर वो ऐसे एक लूज़र से कैसे हार सकता है। फिर हमारा नकाब वाला आदमी कहता है, क्या सोच रहे हो, मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है इस ट्रैप को बिछाने के लिए, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम सही में इतने मूर्ख हो? सेसिल पैडियम नाइट बोलता है, एक ट्रैप मीन्स तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। फिर काले कपड़ों वाला आदमी कहता है, बस तुम्हारे प्लान के बारे में ही नहीं, मुझे तुम्हारे आर्मी की साइज़ के बारे में भी पता था, तुम्हारे कौन से स्पाइस हैं वो भी पता था, एंड तुम्हारी फोर्सेस को कितना सप्लाई मिल रहा था वो भी मुझे पता था। सारी चीज़ें सब मेरी आंखों के सामने था। फिर वो नाइट कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने किसी के भी सामने अपने सीक्रेट प्लान को रिवील नहीं किया था। तो कैसे कैसे तुम्हें पता चला? तुम जैसे कमज़ोर आदमी को इस चीज़ के बारे में पता लगने का कोई चांस ही नहीं है। फिर वो काले कपड़ों वाला आदमी उसे पैर मार के हुए कहता है, ओह शट अप, आओ और तुम कितने भी चाहे उतनी बार अटैक कर लो मेरे ऊपर, लेकिन वॉर में मैं हमेशा जीतूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास प्लान है। फिर हमें एमसी का फेस रिवील किया जाता है। फिर हम दूसरे सीन में शिफ्ट होते हैं जो कि 1 साल बाद का है, और ये सीन किंगडम ऑफ लुथेनिया का है जो कि पैडियम टेरिटरी के पास में है। फिर हमारे एमसी की आंख खुलती है जो अपने आप को देखते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ? एमसी बहुत चौंकते हुए अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर मन में ही सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है, अभी कुछ मोमेंट पहले ही तो मैं मारा गया था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक आदमी हमारे एमसी की तलवार को गिरा देता है और उसे बहुत जख्मी भी कर देता है। फिर सामने वाला पर्सन कहता है कि ये बैटल अपने एंड पे है। मर्सनी किंग सेसिल पैडियम, तुम जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है कॉन्टिनेंट का, आज मेरे सामने घुटने टेके बैठा है। ये डिफीट मार्क करेगी इस वॉर के एंड को। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एडन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है कॉन्टिनेंट का, जो कहता है, क्या कोई आखिरी शब्द? फिर हमारा एमसी कहता है, नहीं, मेरा बस एक ही रिग्रेट है कि मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाया। आओ मार दो मुझे तुम डर्टी बास्टर्ड। और हमारा सेसिल पैडियम मीन्स एमसी, ये भी एक वन ऑफ द 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है कॉन्टिनेंट का। फिर हमारा एडन कहता है, तुम एरोगेंट फूल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस डाउनफॉल वाली हाउस पैडियम के सक्सेसर होगे। मैंने सुना था कि तुमने अपने घर को छोड़ दिया जब तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो गई। फिर हमारा एमसी कहता है, कैसे कोई दूसरे किंगडम वाला अनदर किंगडम के चीज़ों को जान सकता है? फिर हमारा एडन कहता है, क्यों नहीं, मैंने कई सारी बातें ढूंढी हैं सभी जगह से तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमने फोर्सेस को ज्वाइन किया था, वो भी डूक डेल्फिन के साथ में, और इसके साथ वो एक बहुत क्रिपी सी स्माइल देता है।
और बोलता है जिससे हम तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर हमारा एमसी को शौक लगता है और वो मन में सोचता है, क्या हम, मतलब मेरी फैमिली के अंदर एक घुसपैठिया है जो कि पैडियम्स डाउनफॉल का रीज़न बना। फिर एडन कहता है, ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी, तुम तो मरने वाले हो और ये वॉर भी अब एंड पे है। फिर हमारा एमसी जोर से चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर एडन कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ और वो कहता है कि उसने तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया था, मैं डेफिनेटली मर गया था, लेकिन अभी मैं अगर मैं देखूं तो मैं तो सही सलामत हूँ। क्या ये एक सपना है? लेकिन मैं पास से अगर अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं तो बहुत यंगर हूँ। क्या मैं किसी के द्वारा कैप्चर्ड हो गया हूँ एक रैट की तरह? तो मैं उन्हें एरोगेंट फूल्स को ये रिग्रेट करवाऊँगा मुझे ज़िंदा रखने के लिए। फिर पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर। वैसे तो इसका नाम रिकार्डो है, लेकिन हम इसे रियो कहेंगे, छोटा सा नाम, ठीक है। फिर रियो कहता है कि आप जाग चुके हैं, मुझे पता है, आप बाहर आ जाइए। फिर हमारा एमसी अचानक से उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम मेरे आंसर का जवाब दो, नहीं तो तुम समझ जाओ। फिर रियो बहुत डर जाता है और कहता है, यंग मास्टर। फिर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके लिए भी ये बहुत रेडिकुलस है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई काम कैसे रह सकता है। फिर वो एमसी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। फिर रियो कहता है कि वैसे ही एक बहाना मारने के बाद आप सो चुके हैं, मीन्स इतना सो चुके हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या मैं? फिर रियो कहता है, क्या आप कुछ ज़्यादा ही सो चुके हैं जो आप चीज़ों को भूल चुके हैं? आपने ही तो चार्ज लिया था सैनिकों का कि आप और के अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे और उनको लीड करेंगे। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या और के अगेंस्ट? फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने सोने के लिए बहाना बनाया था? मैंने? ये कितना रेडिकुलस है। फिर रियो कहता है कि जल्दी से अपनी सामान को बांध लीजिए और बाहर आ जाइए। फिर एमसी कहता है, क्या मेरी चीज़ें? और तुम कहाँ जा रहे हो? फिर रियो कहता है, कहीं भी। अरे भाई, मैं पैरेडियम टेरिटरी से हूँ तो वहीं जाऊँगा ना। फिर हमारा एमसी एकदम चौंकते हुए कहता है, क्या क्या तुम एक बार कहो, तुमने क्या कहा? फिर रियो कहता है, पार्डन। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है, क्या पैरेडियम? तुम्हारा मतलब है मेरी फैमिली की टेरिटरी जो कि ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमारा एमसी बाहर आते हुए देखता है, क्या ये वही पैरेडियम टेरिटरी है जो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी हालत में है। फिर रियो कहता है, क्या आपने बुरा सपना देखा था यंग मास्टर? मुझे पता है अपन लोग गरीब हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी टेरिटरी पूरी बंजर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अगर आपके फादर ने ये सुन लिया तो आपको पनिशमेंट देंगे। फिर हमारा एमसी अपने गालों को खींचते हुए कहता है, क्या ये ड्रीम है? नहीं नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है। मैं यंगर दिख रहा हूँ और मेरी टेरिटरी अभी भी सही सलामत है। इसका क्या मतलब है? क्या मैं पास्ट में आ चुका हूँ? बचपन में मैं अपनी फैमिली को नापसंद करता था क्योंकि वो बहुत पॉर थी,
और ऐसे कुछ और कारण भी थे जिनके कारण मैं ये सारी चीज़ें सोचता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, सब फैमिली के सभी मेंबर्स ने मुझको अवॉइड करना शुरू कर दिया और वो मुझसे दूर भागने लगे। और इन सारे क्रिटिसिज्म को मैं हैंडल नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया। और 1 साल बाद मैं एक मर्सिनरी बन गया। मैंने काउंटलेस बैटल्स लड़ी और अपनी स्किल्स और रेपुटेशन को बनाया। फिर मैं वापस से रिटर्न हुआ अपनी पैडियम हाउस की ओर, और जिससे मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को वापस से सुधार सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी टेरिटरी पहले ही जल के खाक हो चुकी थी। मैं सारी चीज़ों को लॉस्ट कर चुका था, बट ये अभी मेरे सामने है, वो भी सही सलामत। मेरे प्रीशियस लोग यहाँ पे हैं। फिर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि ये कितनी हंसी वाली बात है कि मैं अपने पास्ट में वापस आ गया हूँ। मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी जश्न मनाना बहुत जल्दी हो जाएगा। रियो ने मुझसे कहा कि हम ऑर्क के खिलाफ फाइट लड़ने आए हैं, तो मैं इस डे को कैसे भूल सकता हूँ। इस दिन के एंड में कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। बाय द टाइम जब मैंने इस फोर्स को ज्वाइन किया था, तब कुछ ही ऑर्क दिखाई दिए थे, जो कि 3 ही थे। लगा मैं उन्हें संभाल लूँगा, भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन वो तो 2 डज़न से भी ज़्यादा ऑर्क थे, मीन्स पूरी सेना थी वहाँ पे। और उन्होंने मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी अगर मैं सोचूं तो ऑर्क के पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है। मेरे पास एक चांस है जीतने का, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। फिर अचानक से एक घर बहुत ज़ोर से उड़ता हुआ दिखाई देता है और नीचे गिरता है। फिर एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है, ऑर्क ऑर्क आ गए हैं। फिर ऑर्क सैनिकों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, यह हो चुका है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और ऑर्क सभी सैनिकों को बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर एक जन की आवाज़ आती है कि अपनी फॉर्मेशन में वापस लौटो, शांत रहो, अपनी डिफेंस फॉर्मेशन में लौटो, जो कि एक कमांडर होता है। फिर सैनिकों की आवाज़ आ रही होती है, सभी लोग लड़ रहे होते हैं। फिर कमांडर कहता है, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि इन लोगों ने तब हमला किया जब हम फाइट करने के लिए रेडी ही नहीं थे, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ऑर्क हैं जितना हमें रिपोर्ट मिली थी। फिर एक आवाज़ आती है, कमांडर तुम्हारे पीछे। फिर हम देखते हैं कि कमांडर के पीछे से एक ऑर्क हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी कोई बहुत तेज़ भागते हुए आता है और कमांडर को उस ऑर्क से बचा लेता है। और जब कमांडर उसकी ओर देखता है तो वो और कोई नहीं, हमारा एमसी ही होता है। और हमारा एमसी उस ऑर्क पर हमला कर देता है और उसके हाथ के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। ये देख के तो भाई कमांडर और सैनिक के होश उड़ जाते हैं, और वो ऑर्क दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी माना यूज़ नहीं कर सकता, मुझे वापस से ट्रेनिंग करके अपने पुराने दौर पे पहुंचना होगा, जब मैं बहुत ताकतवर था। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या आप कमांडर हैं, है ना? फिर कमांडर कहता है एमसी से, मिस्टर सेसिल, मीन्स सेसिल हमारे एमसी का ही नाम है। फिर हमारा एमसी उसे अपने हाथ देता है। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे कमांड देने का अधिकार दो। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, और इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इस भाई को सपोर्ट करते रहिए।
और देखते हैं ये चैनल कितने जल्दी ग्रो करता है।